वेलकम साथियों। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सीएसपी। आप सबका डिमांड था सीएसपी। तो आज हम ये जानेंगे कि सीएसपी क्या है, सीएसपी कैसे वर्क करता है और आखिर क्यों नाम पड़ा सीएसपी। और अगर हम सीएसपी का बिजनेस करते हैं तो एक सीएसपी के अंदर कितने प्रकार के बिजनेस आते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। और आज हम आप सबको यही सिखाएंगे कि क्यों हमें करना चाहिए सीएसपी का बिजनेस। तो चलिए देर ना करके हम आपको मेन टॉपिक पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि सीएसपी क्या होता है और आप सभी के मन का सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। सीएसपी की शुरुआत आज से 10 साल पहले किया गया। सीएसपी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने के बाद इन्होंने बैंकों को छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड करने के लिए बनाया क्योंकि उनके पास और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे लगाकर अपना स्टाफ और अपना ब्रांच को डेवलप कर सके। तो ब्रांच और बैंक को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम दिया सीएसपी। और उस योजना के अंतर्गत कुछ कंपनियां आए और कंपनियों को बताया गया कि आप अपना एजेंट बहाल कीजिए और वो एजेंट हमारे वेबसाइट पर आके काम करेगा और काम करके अकाउंट ओपनिंग का काम, विड्रॉल, डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र ऐसे काम करेंगे। और एजेंटों ने इस कार्य को शुरू कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र, रूरल और अर्बन में जाके इन्होंने काम शुरू कर दिया। और इन्होंने बहुत सारे एजेंट भी बनाए और काफ़ी सारा मोटा रकम वसूल कर लोगों ने तो एजेंट बन गया। पर बाद में उन्हें पता चला कि हमें इससे कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने इस योजना को बंद कर दिया। जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि सीएसपी क्या होता है और सीएसपी के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। और फिर हुई सीएसपी की कवायद शुरू। तब से लेके आज तक सीएसपी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर एक रूल लाई कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को अपनी वेबसाइट बनाकर वो काम करे और उस वेबसाइट पर हम सभी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का रूल आया और फिर कंपनियों ने अपनी अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया जिसमें सीएसपी से जुड़ी सभी सर्विस अवेलेबल कराया गया। तो दोस्तों अब आई कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट का डिटेल जैसे कि हमने आपको स्क्रीन बोर्ड पे दे रखा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तब भी गवर्नमेंट लेती थी और आज भी सेम गवर्नमेंट लेती है। पर लोगों का डिमांड आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपनिंग का काम करना है। पर पता चला कि अकाउंट ओपनिंग का काम इतना इजी नहीं है और गवर्नमेंट सभी को अकाउंट ओपनिंग का काम प्रदान नहीं करती है। कुछ लोगों का मानना था कि अगर हम सीएसपी में काम करते हैं तो सरकार हमें पैसे भी देती है लेन देन करने के लिए और हमें तनख्वाह भी देती है यानी सैलरी। पर मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट ना तो आपको लेन देन करने के लिए पैसे देती है और ना ही आपको सैलरी देती है मंथ में। आप जो भी बिजनेस करते हैं वो आप अपना पैसा लगा कर बिजनेस करना पड़ता है। तो बात आती है कि अगर हमें ये सारे काम अपने पैसे लगाकर ही करने हैं तो फिर हम अलग किसी और कंपनी के साथ क्यों ना करें और हम इतना घूस देकर हम प्राइवेट काम को क्यों करें। पर इस बात को मानने के लिए
कोई भी तैयार नहीं है या कोई भी पब्लिक या जनता तैयार नहीं है कि हम प्राइवेट कंपनी के साथ काम करें। वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट की बैंक है हम डायरेक्ट बैंक के साथ काम करें। मैं आपको बताता चलूं कि आज जो आप सब AEPS पर काम करते हैं, यानी आधार इनेबल पेमेंट प्रोसेस सिस्टम, जिसको भारत सरकार RBI ने मान्यता दिया है NPCI की ओर से कि अब आप सभी लोग इस पर कार्य करें और कार्य कर बिजनेस को डेवलप करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हर गांव, हर शहर और हर घर में बैंक दे पाए। इसीलिए प्राइवेट कंपनियों को लाया गया कि आप अपने वेबसाइट के माध्यम से दुनिया को डिजिटल बनाने में हमारी मदद करें। अब प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आपको एक यूज़र ID और एक पासवर्ड दिया, जिसका नाम भी CSP ही दिया गया। पर इसमें कुछ कंपनियां अकाउंट ओपनिंग भी देती है और कुछ कंपनियां नहीं देती है। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, PB इंडिया जो परिभारती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो आपको अकाउंट ओपनिंग का भी काम देती है कुछ बैंकों का। तो इसके लिए आप अपने बैंक कंपनी से पूछताछ कर सकते हैं कॉल करके। और आगे बात आती है, अब इसमें सर्विस क्या क्या मिलती है, तो मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ मिलता है आपको इंश्योरेंस की सर्विस, जिसमें मिलता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस एंड 4 व्हीलर इंश्योरेंस। इनके बाद भी आपको मिलता है चाइल्ड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल इंश्योरेंस। तो इस प्रकार की कई सारे इंश्योरेंस मिलता है। फिर मिलता है आपको आधार से विड्रॉल का काम, यानी आप आधार कार्ड से मदद से आप इंडिया के किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो इन तरह की सर्विस आपको मिलता है। तो बात आती है कि हम किसी एक बैंक का क्यों करें। अब मिलता है आपको फिर अकाउंट ओपनिंग का काम, जिसके तहत अब यहाँ से आप कई सारे बैंकों का खाता भी खोल सकते हैं। ये कंपनी आपको पूरे भारत में काम देती है और इनसे काम लेने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो मैं आपको बारी बारी गिनती करा रहा हूँ। फिर मिलता है आपको पैन कार्ड बनाने की भी काम मिलता है। इसकी मदद से आप UTI और NSDL से आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। और सिर्फ बना ही नहीं, आप पैन कार्ड नए बना सकते हैं, पैन कार्ड में सुधार कर सकते हैं, पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। इन तरह के तमाम काम पैन कार्ड से जुड़ा आप कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है ATM का काम, जिसमें आप किसी भी बैंक का ATM कार्ड, जो आप मशीन सामने देख रहे हैं, इस मशीन में आप अपना ATM कार्ड लगाकर आप किसी भी बैंक का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और बिना चार्जेस का। आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, इसमें बिल्कुल फ्री है। ना तो आपको रेंटल लगता है, ना तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। हाँ, कंपनी आपको ट्रांजैक्शन करने पर आपको कमीशन देती है। इसके लिए आपको कंपनी से बात करना पड़ेगा कि कितनी कमीशन मिलती है और ATM का क्या कीमत है। फिर बात आती है बस बुकिंग की। तो अब आप यहाँ से बस की बुकिंग का काम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस वेबसाइट से आप बस का टिकट बना सकते हैं, यानी AC बस का टिकट बना सकते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बस स्टॉपेज कहाँ है, बस अड्डा कहाँ है, हमें टिकट कटानी है, हमें सफ़र करना है। आप टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जाना चाहते हैं या आपके रिलेशन में कोई जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें घर बैठे टिकट बनाकर दे सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन भी कमा सकते हैं। इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है।
आप देख रहे होंगे आपके सामने जो डैशबोर्ड पे हम दिखा रहे हैं, इसमें है बस का टिकट बनाना ऑनलाइन। और आप जैसे अप्लाई करते हैं टिकट आपके सामने बन जाता है। आप पूरा नाम डिटेल्स वगैरह डालते हैं और कितनी सीटें बुक करनी है, सीट के डिटेल आप डाल देते हैं और सीट का डिटेल डालने के बाद आपको टिकट आपका बन जाता है। और टिकट बनने के बाद आप उस टिकट को डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। और तो आप आगे आता है मोबाइल, आगे मिलता है आपको DTH रिचार्ज का ऑप्शन। अब आप DTH का रिचार्ज भी कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि कोई एक कंपनी, आप अनेकों कंपनी जैसे कि बिग टीवी हो गया, सन डायरेक्ट हो गया, वीडियोकॉन D2H हो गया, एयरटेल हो गया, फिर टाटा स्काई हो गया। तो ये ब्रांडेड कंपनियां हैं जो बहुत लेवल पर काम करती है और इनका नेटवर्क हर जगह चलता है। तो इन सभी DTH को आप रिचार्ज कर सकते हैं, यानी रिचार्ज करने का काम आप करते हैं। तो आपके गांव शहर में बहुत सारे DTH लोग लगाए हुए हैं अपने छत पर, जो आपके और पास आकर रिचार्ज करवाते हैं और इसमें 2 से 5% तक का कमीशन भी होता है। फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये अकाउंट ओपनिंग का भी काम देते हैं। अगर आपकी डिमांड होती है कि नहीं मुझे थोड़ा मेरे दुकान पे अकाउंट ओपनिंग का काम हो और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, तो आप कंपनी से बात करके बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग का काम ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट, किसी एक राज्य, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप अकाउंट ओपनिंग का काम लेते हैं तो इस पे मिलता है आपको कैश डिपॉजिट का काम, कैश विड्रॉल का काम, RD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और मनी ट्रांसफ़र। फिर आता है आपको सोशल सबमिशन स्कीम आता है, AEPS आता है यानी आधार से विड्रॉल का काम, जो अभी मैंने आपको बता ही रखा था। सेकेंडरी आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आधार को आप बैंक अकाउंट से लिंक कर पाते हैं, ठीक है। और लोन अकाउंट डिपॉजिट, लोन अकाउंट में भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति लोन ले रखा है तो आप लोन का वसूली करते हैं और वसूली करने पर भी आपको अच्छी बैंक इनकम देती है। पर वो इनकम आपको बैंक ना दे के कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक कभी भी आपको ग्राहक सेवा केंद्र नहीं देती है। फिर आता है ATM। अब आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग तरह की ATM है। ये ATM जो सामने दिख रहा है ये आधार की ATM है। और नेक्स्ट है और ये जो ATM है, इस ATM में सिर्फ ATM कार्ड यूज होता है और पिछला जो ATM था उसमें आधार के साथ कार्ड यूज होता था। अब आप नया बैनर देखेंगे कि ये क्या है, तो इसमें आपको दिखाया गया कि कंपनी के पास फिनो का भी बैंक प्रोवाइड करने का ऑप्शन है और यस बैंक को भी प्रोवाइड करने। आगे मिलता है आपको एयर बुकिंग, ट्रेन बुकिंग और बस बुकिंग, यानी आप फ़्लाइट का टिकट भी बना सकते हैं, ट्रेन का टिकट बना सकते हैं। और बस के बारे में तो मैंने अभी पीछे ही आपको बता दिया, और एयर और ट्रेन के बारे में मेरा बताना बाकी रह गया था। तो यहाँ पे फ़्लाइट का कहीं भी जाने के लिए टिकट बना सकते हैं, ट्रेन के लिए भी। और फिर यहाँ पे मिलता है आपको मल्टीपल मोबाइल रिचार्ज हो गया, किसी भी नेटवर्क का आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और नया DTH कनेक्शन भी सेल कर सकते हैं। इसी के बारे में हमने आगे भी बताया, इसमें हमने फ़्लाइट वगैरह भी दिखाई है कि आप यहाँ से फ़्लाइट बुकिंग, IRCTC बुकिंग, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, DTH का नया कनेक्शन, आप नए DTH बेच भी सकते हैं अपने ग्राहक को बिना पूंजी लगाए। तो ये फैसिलिटी आपको सारी कि कंपनी काम कैसे करती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्क्रीन पे बोर्ड दिखाया है। इसमें कंपनी ने सारे अपना रूल एंड रेगुलेशन लिख रखा है, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांच लेकर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट का।
तो आप देख रहे होंगे कि कंपनी के पास कई तरह की सर्टिफिकेट हैं और कई कम जगहों पर ये रजिस्टर्ड है। जैसा कि आपके पास बारी बारी से मैं आपको उस कंपनी का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, ताकि मैंने आपको काफ़ी देर तक वीडियो रोक रोक कर दिखाया हूँ और रोक रोक कर आपको वीडियो मैंने बना के दिया है, ताकि आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके। अब आप ये देखेंगे विजिलेंस कमर्शियल कमीशन में भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और फिर आप देखेंगे कि ये कंपनी MCA में भी रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ये मतलब हर जगह से कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसके कारण ये बिल्कुल सही और सटीक आपके लिए है। अब बात आती है दोस्तों कि इनका कहाँ कहाँ ब्रांच है। तो अभी आपको सामने है जो हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल डाला है कि ये हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, और ब्रांच में काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं यानी जो BC ऑपरेटर होते हैं उनको क्या सर्टिफिकेट मिलता है और किस तरह की सर्टिफिकेट मिलता है इसके बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड दिखाई है, जो कंपनी सभी BC रिटेलर को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करती है। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के काफ़ी सारे BC हैं जो इनके कंपनी के तहत काम करते हैं। उनका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे हमने दिखाया है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। तो इन तमाम जगहों पर इनका बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि अगर आप सब भी लेना चाहते हैं ब्रांच, तो आप इनसे कांटेक्ट कर कर आप ब्रांच ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि इनका ब्रांच का मॉडल कैसा होता है और ब्रांच किस किस तरह के हैं और कहां कहां का ब्रांच किस तरह दिखता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस ब्रांच की ओर। तो अब ब्रांच में दिखाना शुरू करता हूँ। आइए अब रुख करते हैं आपको ब्रांचेस की ओर। तो ये देखेंगे, ये कंपनी की ओर से आपको ब्रांच मिलता है, जो बिल्कुल एक बैंक की तरह पूरा डिजाइन किया जाता है। इस बैंक के अंदर आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, पैसे काउंटिंग मशीन, कुर्सी, टेबल, सर्टिफिकेट, AC, पंखे, पानी की बोतल जैसी तमाम सर्विसेज कंपनी आपको अपने ओर से लगा के आपको प्रोवाइड करती है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अगर अब आप चाहते हैं कि इस तरह का ब्रांच मैं लूँ, तो आप कंपनी से इस तरह की भी ब्रांचेस ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ डिपॉजिट देना होता है कंपनी को, और कंपनी आपको पूरा मॉड्यूल तैयार करके ब्रांचेस देती है। अब आप इस ब्रांच को लेते हैं तो ये ब्रांच पूरी की पूरी आपकी होती है, ना कि ये ब्रांच किसी और का होता है। इस ब्रांच का पूरा मालिक आप होते हैं। यहाँ आपको ATM वगैरह की भी मशीनें लगाई जाती है, आधार से विड्रॉल करने की भी मशीनें लगाई जाती है, यानी तमाम जो भी मशीनें लगेगी वो सारी मशीनें कंपनी लगाएगी। आपको यहाँ पे एक भी पैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और ये आपका एक ऑफिस भी हो जाएगा, यानी एक आपकी अपनी ऑफिस हो जाएगी। इस ऑफिस में बैठकर आप हाई क्वालिटी का बिजनेस भी कर सकते हैं और तरीके का कस्टमर से काम भी कर सकते हैं, और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने अलग अलग लुक से अलग अलग ब्रांच का सीन दिखाया। तो इनका जो ये ब्रांचेस का मैंने सीन दिखाया, ये ऑलरेडी ब्रांचेस चालू है, जो दिल्ली, मुंबई में काम कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीर को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ। कुछ वीडियो जो यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको दिखाया जा रहा है, कुछ मुंबई की है, कुछ दिल्ली की है, कुछ आपको यूपी और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की है,
और कुछ झारखंड की है। तो अब आपको साफ़ हो गया होगा, शायद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहा होगा, और अगर फिर भी आगे कोई सवाल है तो आप हमें बताएंगे। आगे मैं और भी आपको जानकारी देता हूँ कि और कंपनी से क्या क्या जुड़ी चीज़ें हैं, वो अभी आपको और दिखाना बाकी है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप तो सारी वीडियो देखने के बाद अगर आप कंपनी से जुड़ना चाहें तो जुड़ने के लिए कंपनी ने अपना बैंक अकाउंट दे रखा है कि आप इसमें पेमेंट कर कर कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। साथ में कंपनी का पेटीएम भी है, तो पेटीएम क्यूआर कोड भी मैंने आपको दिया है। फिर कंपनी से कैसे जुड़ें, इसके लिए मैंने कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड दिया है, जिसमें कंपनी का पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और वेबसाइट भी है। आप यहां से डायरेक्ट वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और ये कंपनी का लोगो है जो आपके सामने दिख रहा है। और जब मैंने पीछे थोड़ा दिखाना भूल गया था, जो आप सामने जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट जब आप बीसी बनते हैं तो आपको मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ लोगों का आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट। और मैंने फिनो के बारे में बताना भूल गया था कि फिनो का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, और फिनो का भी ये एजेंसी है इनके पास, तो ये फिनो का भी ब्रांच देते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट करें www.pbindia.in, और फिर वहां से लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक जो पेज खुलेगा, वहां पे आपको एक पेज मिलेगा, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड, और फिर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है। आप वहां जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके, और वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को पूरा क्लिक करके आप भरेंगे। भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है, और सक्सेस होने के बाद जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो तक दिखा दिया, उसके बाद आप कंपनी को कॉल कीजिए और कॉल करके बताइए कि सर मैंने आपकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया हूँ बीसी लेने के लिए, यानी बैंक मित्र बनने के लिए। सो मुझे प्लीज़ बैंक मित्र बनाएं और बताएं कि हमें कितना चार्ज लगेगा और इसका क्या क्या प्रोसेस है। फिर आपको वो पूरी प्रोसेस भी एक बार समझाएंगे। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं हमें जुड़ना चाहिए, तो आप उनको पेमेंट देकर और जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर मैं अभी नहीं जुड़ना चाहता हूँ, मैं अभी इच्छुक नहीं हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो भी समस्या है, समस्या को ज़रूर बताएं, क्योंकि समस्या बताने से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो चलिए, अब तो हमारी वीडियो जहाँ तक कि हमारी प्रयास थी, जो समझाने की हमारी कोशिश थी और चेष्टा थी, वो शायद हमने पूरा किया। और अगर कुछ रह गया तो मैं आगे वीडियो में बना के दे दूँगा। पर आप लोग के मन में भी अगर कोई सवाल हो तो सवाल बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और कैसा प्रश्न आपके मन में है, क्योंकि अगर आपका कोई प्रश्न है तभी मैं आपके प्रश्नों का आंसर दे पाऊँगा। तो प्रश्न पूछेंगे तो ही आंसर मिल पाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश के तमाम देशवासियों और पीबी इंडिया के साथ काम कर रहे तमाम बीसी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को कोई परेशानी ना होती होगी। और अगर फिर भी किसी को परेशानी होती है तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कंपनी समय समय पर आप सभी के लिए कुछ न कुछ नई वीडियोस लाते रहती है और आप लोगों को देते रहती है कि आप हमारी वीडियो को देखें, समझें, क्या आपको वहाँ से ज्ञान मिलता है या नहीं मिलता है। अगर वहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिलता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंपनी आपको हमेशा अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आप एक अच्छे
बिजनेसमैन बन सकें, इस आशा को लेके कंपनी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई जो अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल आईडी अपने रिटेलर या अपने एजेंट या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो डायरेक्ट जुड़ सके और उनके मन में आए सवाल वो पूछ सके। पर अभी इंडिया का नंबर 1 और मात्र एक कंपनी है जो पीवी इंडिया है। पीवी इंडिया आपको हर वो सुख सुविधा देना चाहता है जो इनके पास है। अभी कंपनी में कुछ नए चीज़ें लॉन्च होने जा रही है, जैसे कि जीएसटी। कंपनी बहुत जल्द जीएसटी के काम लाने जा रही है। फिर आपको इनकम टैक्स का काम भी लाने जा रही है, जो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। और आप इनके वेबसाइट पर जब तक काम करते रहेंगे तब तक आपको परमानेंट कमीशन मिलता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कमीशन का। और आपको बीसी बनकर क्यों काम करना चाहिए, क्यों सीएसपी लेना चाहिए? सीएसपी ऐसा है, सीएसपी का मतलब होता है ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इस ग्राहक सेवा में सारी काम ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आपने एक बार पूरा जो भी पैसा लगाया, एक बार पैसा लगाया कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बाद आप बैठ गए ऑनलाइन करने। और ऑनलाइन में कभी आपका पैसा उधार नहीं लगता है, जो भी पैसा होता है कैश ही लगता है, और कस्टमर आपको कैश देते हैं। और ना तो यहाँ पे आपको कोई माल मार्केट से ख़रीद के लाना है और ना ही कोई माल बेचना है, ना कि आपको नुकसान होगा। यहाँ पे तो कस्टमर को ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन सारी काम है। ऑनलाइन के काम में आपको ना तो बाज़ार की पूंजी लगानी है ना और कुछ। जो सरकार की रेट चल रही है वो रेट आप कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर आपको पैसा देगा, आप कस्टमर का काम करेंगे। यही तो है सीएसपी, यही तो है कस्टमर सर्विस पॉइंट, और यही है ग्राहक सेवा केंद्र। यानी सीएसपी का 3 भाषाएं, 3 लैंग्वेज, और अलग अलग लैंग्वेज में लोग अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं। कोई हिंदी यूज करता है तो हिंदी में लोग ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, कोई उसे मिनी बैंक कहते हैं, कोई उसे मिनी ब्रांच कहते हैं, और कोई उसे सीएसपी कहते हैं, और किसी राज्य में उसे कस्टमर सर्विस पॉइंट भी कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी वीडियो दोस्तों, मैं किसी पर्सनल इनकम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि हम आप सबको जागरूक कर सकें और आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब दे सकें। हम वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाते हैं, हमारा वीडियो का उद्देश्य होता है कि हम आपको जगाएं। अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप जागें, और जागने के बाद आप काम करें, और कार्य कर कर आप एक अच्छे नागरिक बने, एक सफल बिजनेसमैन बने। ये हमारा उद्देश्य होता है। हमारा यूट्यूब पे वीडियो डाल के कोई कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। पर हम हर किसी को कॉल नहीं कर पाते हैं, हर किसी को इतना समय नहीं दे पाते हैं। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि वीडियो बना के हम आपके पास रखें, ताकि आपके मन में आ रहे सवालों का जवाब आपको मिल सके और आप एक सफल नेतृत्व और सफल इंसान बन सके। तो दोस्तों मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी वीडियो आप ही नहीं, आप अगर देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त देखेंगे, हो सकता है वो बेरोज़गार हैं या उनके मन में सवाल चल रहा है, तो उनके पास भी शेयर करें। वो देखेंगे, वो समझेंगे और फिर
वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। जब अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, जब वो भी पैसा कमाएंगे और आप भी कमाएंगे, और जब आप दोनों एक साथ बैठेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि मेरा मित्र, मेरा बहन, मेरा भाई, हर कोई आज कमा रहा है और हम सब एक सफल और सक्सेसफुल इंसान हैं। आपके मन में कभी कोई प्रश्न नहीं आएगा। और हाँ, इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि कोई जेंट्स ही हो, कोई पुरुष ही हो। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य में कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कर सकता है। पर हाँ, इसको करने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हाँ, यहाँ पे इस बिज़नेस को कोई भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा है जो ऑनलाइन की दुनिया में है और डिजिटल की दुनिया में है। और ये सारी वेबसाइटें जो होती है वो इंग्लिश और हिंदी की टफ होके चलती है, जिसके कारण आपको कंप्यूटर की ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ऐसा बिजनेस। इसलिए मैं आप सबसे ये बार बार गुजारिश किया था और आगे भी करता रहूँगा कि अगर आपको कोई भी सवाल हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम ज़रूर आपसे कोशिश करेंगे। हम वैसे तो फ़ोन भी करते रहते हैं, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है तो हम फ़ोन भी करते हैं और फ़ोन करके भी हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी बाकी हमारा वीडियो भी होता है और अगर फिर ना समझ में आए तो दोस्तों इसके लिए तो कोई समाधान नहीं है। पर इतना समझाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब किसी के लिए भी कोई सवाल बचा होगा और किसी के मन में कोई प्रश्न होगा कि मुझे कोई प्रश्न पूछना है। शायद सभी के मन के प्रश्नों का मैंने उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया हूँ। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के और नए एक क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन हमारे लिए एक नई सवाल लेके आता है और हमारे लिए एक नई जोश लेके आता है। उसी जोश को देखकर मैं ये कार्य करता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरे भारत को जागरूक करना, पूरे भारत को साक्षर करना और पूरे भारत को एक बिजनेस देना। तो आइए हम सब मिलकर आज इस मुकाम को तनाव देते हैं, इस मुकाम को एक सफल रोजगार देते हैं और मुहिम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं आपसे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ और एक नए सवाल के साथ, क्योंकि आप सभी का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण